कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा कृष्णा माता प्रभु जी जी। और प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कितना अच्छा लगता है जब भक्त के बारे में, यानी शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद, उनके बारे में जब आप चरित्र पढ़ते हैं, भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। भगवान के भक्तों के बारे में अगर अगर हम उनके बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में, तो आज हम लोग माता जी प्रभु जी, इतना अच्छा सा दिन आज से आरंभ हो रहा है। जैसे कि प्रिशा माता जी, जो टीना मंगला माता जी है, तो माता जी बार बार बोल रहे थे, प्रभु जी ये अभी जो पुरुषोत्तम महीना आने तो चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आज के दिन हम लोग कृष्णा बुक नहीं लेंगे, प्लीज थोड़ी देर में 15-20 मिनट में हम लोग पता नहीं, एक छोटा सा मैं, प्लीज म्यूट कर लो ना, जो भी अनम्यूट करे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग अरे माँ ललिता माता जी, कुछ पढ़ने के लिए आज है नहीं, सिर्फ चतुर्मास में हमको करना क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट रहिए। मैं आपके सामने प्रेयर्स, ठीक है, प्रेयर्स, प्लीज जो कोई भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप हमारे को होस्ट उन लोगों को म्यूट कर दीजिए। सत्येंद्र मलिक प्रभु, म्यूट कर लो ना। तो आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में सर। सब लोग दर्शन कर लीजिए राधा गोविंद को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। एक छोटा सा कीर्तन करके हमारी चतुर्मास की क्लास स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे रामा हरे हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हम कृष्ण संकीर्तन की जय श्री जय प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्त जो हरे अच्छा रामा सा ये, हरे रामा अच्छा सा ये चतुर्मास राम के बारे राम में हरे मालूम करने के लिए जो हरे। लोग अटेंड कर रहे हैं, हाँ सबकी भी जय हो, भक्तों की भी जय हो। सभी लोग वैष्णव हैं, आप लोग अच्छा सा हरे कृष्णा मंत्र जो लोग जपते हैं, एक बार भी जप लिए ना, सब लोग वैष्णव बन गए। तो आप सभी वैष्णव को, मैं आपके वैष्णव के चरणों में मेरा सिर झुका के बिल्कुल साष्टांग दंडवत बोलते हैं ना, बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं अभी जो भी बताने जा रहा हूँ, अगर कुछ त्रुटि है तो उसको क्षमा करना। फिर भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। जो मैंने अभी तक जाना है, एक्चुअली मैं कभी भी ये क्लास नहीं लिया चतुर्मास के बारे में, फिर भी ये प्रयत्न कर रहा हूँ। इन शॉर्ट समय नहीं था पीपीटी बनाने के लिए, थोड़ा सा मैं नहीं बना, उतना अच्छा सा नहीं बना पाया। हिंदी नहीं, इंग्लिश में ही है, थोड़ा बहुत इंग्लिश है, हिंदी। हाँ,
ही इंग्लिश, हाँ हिंदी और इंग्लिश दो मिक्स है। तो ठीक है, चलो मैं पीपीटी अभी आपको बता रहा हूँ। जिसको जिसको पीपीटी भेजो मत बोलो, मैं वैसे भी क्षमा माता जी को भेज दूंगा, नहीं तो मनी माता जी को भेज दूंगा। जो लोग आप जो एडमिन्स है उन लोगों को मैं भेज दो बोल तो भेज दूंगा, लेकिन मेरे को पर्सनली मैसेजेस मत भेजो। मैं स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे श्लोकास आने वाले हैं यहाँ पे, बहुत सारे चीज, नए नए चीज आपको आने वाले हैं, प्लीज। तो चतुर्मास का स्लाइड सामने दिख रहा है दीप्ति मैया? हाँ प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो माता जी, प्रभु जी, चतुर्मास आज से आरंभ हो रहा है, तो ये कब तक रहेगा? चतुर्मास में क्या करना चाहिए? क्या ये साल में अधिक मास आया है? क्या पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं? ये सब हम लोग धीरे धीरे से पीपीटी वाइज, एक एक पीपीटी वाइज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी खत्म कर दूंगा क्लास, डरो मत, 8 बजे के अंदर आपको क्लास क्लास खत्म कर दूंगा। हाँ, तो चतुर्मास माता जी, प्रभु जी, आज आज से आरंभ हो रहा है, तो 27 नवंबर तक ये रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं ऑलरेडी आपको ग्रुप में भेज दिया। जो हमारा कृष्णा बुक का ग्रुप, हम लोग जो नाम निष्ठादास प्रभु जी का ग्रुप है, वहां पे आप लोगों को सबको भेज दिया। तो क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ शाक ग्रीनी वेजिटेबल्स बोलते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, तो वो हम लोगों को ये पूरे महीने में, श्रावण के महीने में नहीं खाना है। खाना नहीं, नहीं खाना है। फिर फिर सीधा सीधा बाद में एक अधिक मास, जैसा 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, तो ये बार क्या हो गया, चतुर्मास हमारा बढ़ गया, चतुर्मास बढ़ गया। तो फिर हम लोग क्या करना प्रभु जी, चतुर्मास में, अधिक मास में भी क्या करना, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आज से क्या करना वो इम्पोर्टेंट है। ये तो अधिक मास कब से स्टार्ट होगा? जुलाई 19 तारीख से। आज तो जुलाई 3 में है ना, पहले जुलाई 3 से हम लोगों को आज जो जो नियम पालन करने के हैं वो सब देखेंगे। फिर बाद में अगस्त में क्या करना है वो जैसा जैसा आप लोग तो क्लासेस में आते रहेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे से बताएंगे। तो एक महीना आपको या समझो साग भाजी भाजी जो बोलते हैं ना, वो सबको चंद चंद चीजों को अवॉइड करना पड़ता। और फिर दूसरा में जब महीना आता है, भाद्र बाद जो बोलते हैं, वो जब दही के बने जो भी संबंधित जो भी है उसको अवॉइड करना है, फिर दूध को अवॉइड करना है। एंड फाइनली उड़द उड़द दाल बोलते हैं, चना दाल, मसूर दाल, ये सब कार्तिक में अवॉइड करना है। ये आगे जाके ये इन शॉर्ट में है। लेकिन प्रभु जी ऐसा क्यों हम लोगों को क्यों करना? कुछ साइंटिफिक रीजन है क्या? चतुर्मास का पालन का तो भी शास्त्रों में बताया गया क्या? हमको सब चीज डिटेल में चाहिए। हम जब तक शास्त्र नहीं देखते तब तक आप पे विश्वास नहीं करते। देन वो शास्त्रों के श्लोकाओं के साथ में भी आपको मैं सब चीज आज बताने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तो ये आज से हम लोग क्या करना, जितना ज्यादा हो सके उतना हम लोग उपवास रहने की कोशिश करना। हाँ, और क्या करना, इन शॉर्ट में जप करना, ज्यादा से ज्यादा जप करना। जो लोग 1 माला कर रहे 2 माला करो, जो लोग 2 माला करे वो लोग 4 माला करो, जितना ज्यादा हो सका, यानी डबल बोल के नहीं। हाँ, अगर 10 माला करे तो 11 माला करो। ऐसा नहीं है माला अगर रख दिए चलो रे बाबा माला हो गया, लेकिन भगवान तो बोले सततम कीर्तयन्तो माम, बोले ना। गीता के बीच में रखा गया वो श्लोका को, कौन सा, 350वां श्लोका था वो, कौन सा, 350वां और 351वां श्लोका, आप काउंट कर लेके निकाल लेके देखो, भगवान कौन सा श्लोका को रखे वहां पे, सततम कीर्तयन्तो माम को रखे। ये रास छुपा के रखे भगवान कि बेटा तू हमेशा मेरा नाम ले, तो इसलिए जप करना है हमको ये 4 महीने। भगवान निद्रा में रहते हैं। और क्या करना है, जब कैसा कर सकते हैं, अगर अकेले ही जब कर रहे हैं तो कभी कभी मन नहीं लगता, तो आप लोग भक्तों के संग में आया करो। सुबह में हमारे टेम्पल में सब लोग नामनिष्ठा दास प्रभु जी भी रहते हैं, तो वो स्वयं भी जप करते हैं तुलसी के सामने अच्छा सा बैठ के। आप ऑनलाइन में भी हमारे साथ में जुड़ के 5 बजे से 7 बजे तक आप कौन सा भी समय में आप आइए, फिर बाद में चले जाइए। तो भक्तों के साथ में आप क्या करो, भक्ति में प्रगति करो, ठीक है ना। और शास्त्रों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शास्त्रों को पढ़ो। हाँ, अगर हम गुरु डिसाइड कर लिए, आपको प्रभु जी मैंने गुरु डिसाइड कर दिया, मेरे यही गुरु है, नहीं मैं दीक्षा ले लिया प्रभु, तो गुरु से दीक्षा तो ले लिए। अगर हम तो वापू सेवा तो कर नहीं सकते, उनकी प्रत्यक्ष सेवा, उनके पैर दबा नहीं सकते, उनको कुछ भी सेवा पानी होना देते दे नहीं सकते, तो वो वाणी सेवा करो। उनकी वाणी का सेवा क्या है, वो जो बोलते हैं सुनो सुनो सुनो, जितना ज्यादा हो सका आप क्या करना है, गुरु से अगर जुड़ गए हैं तो उनकी वाणी सुनना है, भगवत गीता सुनना है, पढ़ना है। भागवत, श्रीमद् भागवत ये महीनों में खरीदना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महीनों में अगर किसी को दान भी दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो भगवत गीता क्या करना है, भागवत पढ़ना और सुनना है। और ज्यादा से ज्यादा ये महीना क्या रहता है, नींद, नींद को कम करना है, ठीक है। जागरण करना है, जागना है, जागना है, भक्ति में जागना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई लोग मैं देखता हूँ शिवरात्रि कभी आती है, साल में एक बार आती है, वो मूवीज में जाते हैं, रोड में, रोड के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, कुछ और खेल खेल के वो जाग रहे हैं। नहीं, जागना कैसा है, हाँ, जागरण किसे बोलते हैं, भक्ति में कीर्तन करना है, भक्तों के संग नहीं हुआ। आप कुछ अध्ययन करो, कुछ भी करो भैया, भजन करो, कीर्तन करो, भक्ति में जागरण करना है, लेकिन ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। तो ये है छोटा सा हमको क्या करना है। अब और आगे बढ़ देंगे, क्योंकि हमको भगवत गीता में भी बताया गया, भक्ति में हमको प्रगति करना है तो सरल आसान रास्ता है, क्या है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु। युक्त, वो बोल रहे गए हर चीज युक्ता युक्ता लगाए। क्यों, कम खाओ कम सो। जब आप कम खाएंगे कम सोएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप भक्ति कर पाएंगे। ज्यादा खाएंगे तो नींद आती है, नींद आती है तो क्या है, भक्ति नहीं कर पाएंगे। थोड़ा अगर अवॉइड जने, अब समझो थोड़ी देर के लिए हम रोटी 6 रोटी खाते थे, जो 10 रोटी खाते 6 रोटी पे आ जाओ, 6 रोटी खाने वाले, हाँ, हो सके तो एक टाइम खाना भी बहुत महत्व है चतुर्मास में। नहीं प्रभु जी हमसे नहीं होता, ठीक है, आपको उतना कठिन करना नहीं है। हम लोग तो कलयुग में बहुत सारे, हमारे पास में क्या है, भाई भाई, हर एक के घर में भाई बहन आ गए हैं। व्हाट, बीपी और शुगर ये दोनों भाई बहन हैं, तो वो सबको सताते जा रहे हैं। तो ऐसा है, आपको कम खाओ, बस इतना ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा मत खाओ। और हमको बताया गया, क्या बताया गया, कि हम लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो ना, हम लोग ना दारू ये नहीं लेते, देखो वो दारू लेता है, वो धूम्रपान, वो सिगरेट पीता है, हम तो वो काम नहीं करते, सिर्फ हम खाना खाते, देखो वो भी अच्छा खाना खाते। लेकिन जितना आप अच्छा खाना खाते बोलते ना माता जी, प्रभु जी, आप खाना जैसे ही आप खा के देखो, पेट भर खा लो, नींद आती है, तो खाना भी एक तरह से नशा है। खाना खाना भी एक तरह से नशा है। उसको नींद कैसा आ रही है, मदिरा पी के। हमको नींद खाना कैसा आ रही है, अच्छा सा खाना खा के। तो आज, आज से थोड़ा सा हम लोगों को कंट्रोल, जीभ को बहुत, जीभ से क्या बोल रहे और क्या खा रहे, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, नींद से बचना है। और जितना कम खाते उतना कृष्ण के बारे में, यस। हम लोग देखो एकादशी के दिन जब व्रत रहते हैं, हमारे को कोई कामनाएं नहीं आते, आते क्या, कोई बुरे बुरे विचार नहीं आते। क्यों नहीं आते, उस दिन खाली क्या चिंता रहती है, आज तो एकादशी हूं मैं, आज मैं भक्ति करना है, माला लेना है, हाँ, एक ही टाइम खाना है। खाने का विचार भी आएगा तो हम नहीं खाते हैं, और उस दिन तो विचार ही नहीं आता है, क्यों, एकादशी है। तो वैसा जब हम लोग कम खाते हैं तो भगवान से ज्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ये सब विषयों में, विषया विनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिना। वो क्या बोल रहे हैं, देहधारी जीव जब इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, हाँ, इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन जब उत्तम रस, उत्तम रसवर्जम रसो, वो क्या बोल रहे हैं, जब उत्तम रस का अनुभव होने लगता है तो ऐसे कार्य बाद में धीरे धीरे से बंद हो जाते हैं। जब भक्ति में जब आप प्रगति करते हैं, मालाएं मालाएं बढ़ जाते हैं, भगवान के बारे में, भगवान के लोक के बारे में मालूम हो जाता है, देन आपको ऑटोमेटिक ना, ये सब चीजों में, पहले हम लोग ना होटल को जाके लाओ पनीर खाएंगे, लाओ व्हाट पानी पूरी खाएंगे, लाओ ये खाएंगे वो खाएंगे, अब धीरे धीरे से भगवान से जब जुड़ने लग गए, ये सब वेस्ट लगने लगता है। क्योंकि वो भगवान का, भगवान से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। भगवान का प्रसाद है तो हम खाएंगे, भगवान का प्रसाद नहीं है तो हम वेस्ट में क्यों, प्रसाद भी है, लिमिटेड ही खाना है। ये क्या आ गया है मेरे सामने, ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ेंगे। और क्या बताया गया भगवत गीता में, वो 69 श्लोका में क्या बताया गया, यस्यम जागृति भूतानि तस्यम जागृति संयमी, यस्यम जागृति भूतानि सनि, वो बोल रहे हैं या निशा सर्वभूतानाम,
क्या बोल रहे हैं? हाँ, जब जीवों के लिए रात्रि होती है, वो आत्म संयमी व्यक्ति के लिए जागने का समय होता है। जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय होता है, आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए क्या होता है? रात्रि होती है। एक्चुअली देखा गया तो ये जो जीवन मिला है, आप सबको भी मालूम है, 84 लाख योनियों के बाद में मिला। तो मनुष्य जीवन कितना कीमती है। अब आपको इस्कॉन में ज्वाइन हो गए, आपको सब लोग बता रहे हैं, भक्तों के संग में, वैष्णव के संग में आपको आपके जीवन का इंपॉर्टेंस मालूम हुआ। देन आपका जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? पैसे वाला बनना, नाम वाला बनना, नाम कमाना नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। वो कैसा प्राप्त कर सकते हैं? सो के क्या? नहीं। जितना भी देखो बड़े बड़े लोग, आप देखो बड़ा पैसे वाला है, वो अपनी कहानी में लिखेगा, बुक में लिखेगा, मैं रात में भी मेहनत करता था, दिन को दिन नहीं, रात को रात को नहीं, मैं कभी खाना नहीं मिलता था, फिर भी मैं मेहनत करता था, इतना मेहनत करा, इतना मैं पैसा कमाया, बोलता। सही बात है, सही बात है। भौतिक दुनिया में अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो उसको भी क्या करना पड़ता? सैक्रिफाइस करना पड़ता। उसको भी क्या करना पड़ता? अपने शरीर से तपस्या करना पड़ता, मन को कंट्रोल करना पड़ता। हाँ हाँ, निद्रा को कंट्रोल करना पड़ता। वो इवन स्टूडेंट जो एमबीबीएस पढ़ता, आईएएस ऑफिस को, आईआईटी को जो पढ़ता है, वो भी रात रात भर जागेगा। वैसा भगवान को भी अगर हम लोग प्राप्त करना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो हमको भी क्या करना पड़ता? नींद को कंट्रोल करना पड़ता। हाँ हाँ हाँ, और क्या करना पड़ता? एंजॉयमेंट, जो हमारा दिल बोलता है ये दिल मांगे मोर आहा, उसको भी हम लोग क्या करना पड़ता? कंट्रोल करना पड़ता। जितना हम कंट्रोल करेंगे माता जी, प्रभु जी, आज जब भौतिक दुनिया में सफलता मिल रही है कंट्रोल करने से, आध्यात्मिक जगत में भी माता जी, प्रभु जी, सफलता मिलती है। तो हाँ, हम अच्छा सा गाना गाते हैं, सावन का महीना, पवन करे शोर। एक्चुअली ये महीना आया है, सावन का है, सही बात है, लेकिन यहाँ और एक भी प्रॉब्लम है, और एक भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया गया, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिफिक रीजंस भी है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? आप हमारे पास में एक श्रेया माता जी भी है, और सुशील प्रभु है, और मोनिका माता जी, ये सब डॉक्टर्स है ना। आप लोग कभी, प्रिया माता जी भी कभी जुड़ते हैं कृष्णा बुक की क्लास में, काफी लोग हैं। मैं नहीं, मेरे को जो लोग मेरे से व्हाट्सएप में रहते हैं, मेरे को नाम याद है। तो ये लोग आप पर्सनली अपना ही डॉक्टर को पूछ लो, प्रभु जी अगर वात बढ़ गया तो, पित्त बढ़ गया तो ये 4 महीने ऐसा बताया गया। हाँ, चरक संहिता में बताया गया कि भाई हमारे शरीर में क्या बढ़ जाता है? वात बढ़ जाता है। हाँ, और भी, और क्या होता है प्रभु जी? ये जो उत्तरायण में क्या होता है, दिन 6 महीने हमारे उत्तरायण के रहते हैं। हाँ, जून तक, जून के बाद में दक्षिणायन में आ गए, तो दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। तो जैसे ही उत्तरायण से हम लोग क्या हो गए? दक्षिणायन में आ गए। उत्तरायण में क्या होता है? शरीर में एक शरीर, क्या बोलते हैं, सरीटोनिम का लेवल ऐसा कुछ रहता है। तो वो क्या होता है? कम कम बढ़, जब बढ़ा हुआ रहता है। अभी ये महीने में धीरे धीरे से क्या होता है? कम होता है। तो इससे क्या होता है? हमारा माइंड, हमारा मूड भटक माने मूड अलग अलग रहता है। हमारा माइंड को हम हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हाँ, ये करेंगे वो करेंगे, फालतू के गलत गलत विचार आते रहते हैं। देन इसलिए ही भगवान बोले भगवत गीता में, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रडम। देख बेटा, तेरा मन चंचल है, उसको तू कंट्रोल कर। तू जब मन को कंट्रोल करेगा, देन डेफिनेटली क्या कर पाएगा? क्या करना क्या नहीं करना तेरे को क्लियरली मालूम होगा। और क्या बोल रहे हैं? मन को कंट्रोल करना चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं करे, क्यों बोल रहे हैं? मन क्या है? मना शस्त्रान इंद्रियान, इंद्रिया इंद्रियान। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे श्लोका में भी बोला गया, प्रकृति स्थानी कर्षति। वो बोल रहे हैं कि देखो बेटा, ये बद्ध जीवन में क्या हो है? 6 इंद्रियां हैं, लेकिन मन के वजह से हम लोग घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो मन को कंट्रोल कैसा करना है? जितना सिंपल लॉजिक है, श्रील प्रभुपाद हमको बताए हैं, भक्ति करो। देखो कई सारे अब यहाँ पे उत्सव आने वाले हैं। अब ये 4 महीने में वो उत्सव में उत्साह के साथ में भाग लो, उत्साह में उत्साह के बाद में भाग लो, लेकिन उत्सव में उत्सव मत बनो। शव यानी कुछ भी नहीं करता, साइलेंट सो जाता है एक जगह पे। हमको उत्सव में उत्साह रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे उत्सव आएंगे, तो हमको क्या करना? जितासन रहना, जिताहार रहना। जितासन यानी निद्रा को कंट्रोल करना, निद्रा को जो जीतता है वो जिताहार, भोजन को जो कंट्रोल कर जीत रहा है, यानी जीभ को कैसा कंट्रोल कर सकते हैं? खाने में, और फाइनली क्या कर सकते हैं? बोलने में भी। व्यर्थ का किसी को भी क्या करो?
किसी की निंदा मत करो, किसी में भी प्रजल्पा मत करो। मेंढक के वैसा गडर 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 मेंढक बोलते रहता है, सांप आता फाइनली उसको खा लेता, क्योंकि उसकी आवाज से वो समझ जाता है सांप यहाँ पे मेंढक है। तो हम लोगों को भी ये 4 महीने, 4 महीने सिर्फ भगवान से जुड़ना है। एक अधिक अधिक हमको अब ऑफर का महीना है, अधिक मास आ गया है, तो ये 5 महीने बढ़ गए हैं, 5 महीने भगवान के साथ। हरी बोल। देन अब ये ऐसा कहाँ पे बोला गया, मेरे को शास्त्र चाहिए, आई वॉन्ट प्रूफ। जब तक प्रूफ नहीं बोलेंगे मैं नहीं करूंगा चतुर्मास। तो आपके सामने प्रूफ, एक एक श्लोका धीरे धीरे से मैं बोलते जाऊंगा। आप हाँ, ऐसा बताया गया यजुर्वेद में कि, क्या बताया गया कि हम आ, आ, हम जब व्रत करते हैं, क्या व्रत करेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको नहीं, मेरी फोटो मेरे को ही दिख रही है। तो अथ वयम आदित्य व्रते तव अंग अंगसो, वो बोल रहे हैं हम व्रत करेंगे, लेकिन कैसा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी ने निद्रा को और रोकना है, और सीधा सीधा हम क्या करना है, आदित्यासान यानी भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से। कई लोग क्या करते हैं, हाँ हम लोग नहीं खा रहे, क्यों, मेरे को बॉस बनना है ना, मैं रात भर कंप्यूटर पे काम करा प्रभु जी, क्यों, मेरे को सैलरी बढ़ना है। लेकिन ये जो व्रत हम कम खा रहे कम सो रहे, क्यों, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ाओ। और क्या बोल रहे हैं, और एक एक श्लोका में बताया गया कि ये जो 4 चतुर्मास में जो भी नहीं करते, उसके बारे में कहाँ बताया गया, भविष्य पुराण में बताया गया। वो व्यक्ति उसको क्या मिलेगा, उसको दंड मिलेगा, क्या, वो बताएगा, कहां पर बताया गया कि यो विना नियमम मृत्यु व्रतम व जाप्यमेव वा चतुर्मास्यम, वो बता रहे कि जीवन नापि मृतो ही सा। क्या बोल रहे हैं, जो मनुष्य नियम का पालन नहीं करता, यो विना नियमम, जो मनुष्य नियम का पालन नहीं करता, व्रत नहीं करता, जप नहीं करता, सब नहीं करता, नहीं तो करता चतुर्मास, व्रतम व जप्यमेव वा चतुर्मास्यम, वो बोल रहे हैं चतुर्मास में, देन वो आदमी जीते जी क्या है, मरा हुआ है, वो आदि आदमी जिंदा लाश है। क्योंकि उसको लक्ष्य क्या है पता नहीं है, उसको वहां जाना है जहां से आया है वो भूल गया है। तो वो बोल रहे हैं अब तो भी जाग जा, साल भर नहीं करा, ये 4 मास तो कर ले, चतुर्मास कर ले, सीधा निकल जा, ठीक है ना। तो हम लोगों को मूर्ख नहीं बनना है, हम लोग मूर्ख बनना है क्या, नहीं बनना है। और आगे बढ़ेंगे, और क्या बताया गया हमको, स्कंद पुराण में बताया गया, क्या बताया गया कि श्रावणे, वो बोल रहे हैं कि दगी दधी भाद्रपादे, अरे सब, प्रभु जी कौन से महीने में कौन सा छोड़ो, आप जो बोले ना अभी तक, अब सब भाजी मत खाओ, दही मत खाओ, उड़द मत खाओ, कहाँ पे बोला गया, ये भी प्रूफ है, ये श्लोका का वो प्रूफ है। इसमें बताया गया कि भैया श्रावण के महीने में ये मत खाओ, कार्तिक आया तो ये मत खाओ, सब महीने में। कविता घोष माता जी। दर्द होता है कि आप जब अनम्यूट करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। मेरे को अनम्यूट करने से प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं, बल्कि मेरे को नहीं है, लेकिन आप सुन रहे नहीं, मेरे को वो तकलीफ हो रहा। तो ये चतुर्मास में 4 आइटम छोड़ना है, ये श्लोका में बोला गया। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। हाँ देखो, ये कौन से जो स्टार्टिंग में हम बोले ना, पहला महीना आया तो आपको भाजी छोड़ना है, दूसरा महीना में दही छोड़ना है, हाँ फिर बाद में दूध छोड़ना है, फिर क्या करना है, उड़द छोड़ना है। हाँ तो ये सब कहाँ पे बोला गया, श्लोका के माध्यम से मैं आपको बता दिया। देन फाइनली और आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, और हमको जानना है, क्या जानना है, स्कंद पुराण में और क्या बताया गया कि व्रतानि वैष्णवानि मनस्यापि चकीर्षतः नरस्य, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये चतुर्मास वैष्णव का व्रत है। जो लोग वैष्णव है, जो भगवान के धाम में जाना चाह रहे हैं, ऐसा धाम है वो गोलोक, वो वैकुंठ, जहाँ पे जाके हम फिर वापस नहीं आते हैं, वो धाम में जो जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो लोग ये व्रत करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी वो बोल रहे हैं मनस्यापि चकीर्षित, मन से भी अगर पालन कर रहा,
यानी शरीर से नहीं, मन से भी पालन कर रहा। नरस्य, वो बोल रहे हैं पापम जन्म शतो भवम, वो बोल रहे हैं मन से भी अगर कोई पालन कर लिया ना ये व्रत, उसके कई जन्मों के पाप क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। देखो माता जी प्रभु जी, खाली मन से अगर पालन करा, मन से मैं ये भावना रखा कि मैं चातुर्मास में भाजी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा रहा हूं मन से ही। जैसा मैं कहानी बोलता था लेवल 1 में, जो ब्राह्मण ब्राह्मण मन से ही भगवान को खीर चढ़ाता, भगवान में को सोना चांदी चढ़ाता, अल्टीमेटली उसकी उंगली जल जाती। भगवान स्वयं उसको आते हैं, तो मन से भी चढ़ा हुआ चीज भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान के पिता स्वयं कृष्ण भगवान जब जन्म लिए, तब उनके पिता मन से सब दान दे दिए, वो भी ग्रहण। वैसा मन से अगर हम ये चतुर्मास का पालन करें माता जी प्रभु जी, कई जन्मों के पाप चले जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया, अगर तन से बुद्धि, यस हमारे को मालूम है क्या करना है। अगर हम व्रत करना है, ये चतुर्मास का पालन करना है, तो क्या कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम मिलने के पीछे नहीं भागना। देखो माता जी प्रभु जी, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक वैष्णव में, एक भौतिकवादी व्यक्ति में क्या करता है। भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है, मैं ये व्रत रहूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं ये व्रत रहूंगा मेरे को ये मिलेगा, सब मिलेगा, मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम वैष्णव हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हे ठाकुर हमको तेरा प्रेम चाहिए, हे ठाकुर हाँ प्लीज भगवान मेरे को तुम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये तड़पता है वैष्णव। ये तड़प हमको, हम लोग वो कुछ भी भगवान से नहीं मांगना, वो मेटेरियल लाइफ लोग है। चतुर्मास करे तो तुमको धन मिल पा, तुमको वो पुत्रम देही यशो देही, ये प्राप्ति रस्तु वो प्राप्ति रस्तु, कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। हमको सिर्फ क्या चाहिए, ठाकुर तेरी उंगली चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, तेरे चरणों में धूल बन के रहूंगा, वो चाहिए। तो वो तड़पना है, वो तड़पना है। वो तड़पने के लिए हमको शास्त्रों में बताया गया, अगर बेटा तू मन से भी कर लिया, तेरे को इतना मिल रहा, तो तन से कर लेना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मैं आगे आगे और बताऊंगा, चंद 15 पॉइंट्स है, आप याद रख लो। अब देखो ये कितना अच्छा श्लोका है। ये बोल रहा है श्लोका के स्कंद पुराण में और डिटेल में बताया गया क्या, एक 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 भक्तो नरशांतो नित्य स्नाई दृढ़व्रत। क्या बोल रहे हैं, यदि कोई भक्त नित्य स्नान करता है और दृढ़ व्रत के साथ ये व्रत को पालन करता है, तो क्या होता है। और क्या बोल रहे हैं, आचार्य अच्युता, क्या बोल रहे हैं, और भगवान कृष्ण की आराधना करता है, तो भक्त कहाँ जाता है, हरि 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 तस्य लोक लोकमाक। मेरे को भी टफ है, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूं। तो वो बोल रहे हैं हरि का धाम मिलता है, अगर दृढ़ता के साथ में, अगर कोई डेली अच्छा सा स्नान कर रहे हैं, डेली भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं ये चतुर्मास में, तो कहाँ पे जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं। इत, इतना शास्त्रों का प्रमाण है, फिर भी हम भगवान को ये ना डाउट कर रहे हैं। नहीं, हर चीज भगवान हमको दे दिए हैं। और क्या बोल रहे हैं, शास्त्र हमारी माँ है, भगवान के साथ में मिला रही है। और क्या बोल रहे हैं कि यस्तु यस्तु सुपनो ऋषिकेशो, वो बोल रहे हैं कि यदि कोई भूमि पे सोता है, हाँ अगर ये 4 मास कंपलसरी नहीं है, श्लोका में रखा हूं कि रखना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। भूमि पे सोना हमारे से आजकल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पे पास में घुटनों के दर्द आ गए हैं, कमर में दर्द आ गया है, सबको बीमारी आ गई है, मैं मान रहा हूं। तो लेकिन अगर कोई सोता है, तो ऐसा बताया गया है कि वो वैष्णव की गति प्राप्त करता है। हाँ हम तो वैष्णव बन जाता है। हम वैष्णव अभी पूरी तरह से नहीं बने, वैष्णव बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैष्णव तो वो बोल रहे हैं भूमि पर अगर सोना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा वो भूमि पर सोते हैं तो वैष्णव की गति प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया कि अगर भगवान के नियम पालन करेंगे तो वैष्णव की मति भी आ जाती है, मति भी हमारी बदल जाती है। देखो माता जी प्रभु जी, फिर बोल रहा हूँ कि जमीन पे सोना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन हमको भगवान से जुड़ना इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई कोई सीरियसली लेते हैं, मत लो उतना भी। तो करना क्या है हमको, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली ये 15 पॉइंट जो मेरे को
श्रेया माता जी, बहुत सारे लोग पीपीटी बनाने में, क्षमा माता जी है, हमारे लीडर्स है वो लोग, अभी ये बैच के लेवल 2 के, मैं वो सब अब सब लोग साथ देते हैं। पुष्पेंद्र प्रभु है, बहुत सारे लोग हैं कि मैं एक एक का तो नाम नहीं ले सकता, वो लोग साथ देते हैं। दीप्ति मैया सामने ही है, वो भी साथ देती है कि प्रभु जी ये है ये है। तो हम लोगों को चतुर्मास में क्या करना है, धाम वास करना है, धाम के दर्शन करना है। अगर हमको अगर कहीं चांस मिल रहा है, समझो अगर भगवान की कृपा है, नाम निश्चयदास प्रभु जी फिर से अगर कुछ यात्रा निकाले हैं, कोशिश करो धाम में वास करने की। धाम में अगर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये 4 महीने में बहुत बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है ना? जितना हो सके उतना धाम को जाने का प्रयत्न करो। ये मत बोलो भगवान अभी बुलाए नहीं ना, मैं क्यों जाऊं, ऐसा मत बोलो। कोई भी एक बहाना ले लेके चले जाओ, मैरिज डे आया चलो जाएंगे ना। हाँ, एक माता जी है हमारे, मोनिका माता जी, हाँ ये लेवल 2 में एक बार बोले प्रभु जी आज हमारा एनिवर्सरी है, हम कहाँ जा रहे हैं मालूम। हाँ, इवन वो स्वाति बनर्जी माता जी, और अच्छा लगता है, ये लोग एडमिन है, लीडर्स है, वो लोग वृंदावन मथुरा और ऑन द ओकेशन ऑफ कहाँ जा रहे, मैरिज डे को। लोग दूसरे लोग क्या करते, हम ना प्रभु जी हम ऊटी चले गए, सिंगापुर चले गए, ताइवान चले गए, हाँ गोवा चले गए, क्या मिलता। तो वही कोई ना कोई बहाने से हमको क्या करना है, धामवास करना है। और क्या करना है, बड़े संकल्प के साथ में। हाँ, क्या बोल रहे हैं, सूर्य देव के 1.5 घंटे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। सूर्य देव एक्चुअली देव जब उठ जाते हैं, उनके उठने से 2 घड़ी पहले, 2 घड़ी, 1 घड़ी कितने की रहती है, 45 मिनट की, 2 घड़ी यानी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। अब आप सब वैष्णव है, इस्कॉन से जुड़ गए हैं, मेरे को मालूम है, तो आप सब जल्दी से आप क्या करो, अपना अपना मोबाइल ले लो, ले लेके अच्छा सा, हमारा 4:30 बजे मंदिर की आरती स्टार्ट होती है, आप भी उठ जाओ, जल्दी से स्नान कर लो, मंदिर की आरती में भी पार्टिसिपेट करो, माला भी जप लो, हमारे साथ साथ आपका भी माला हो जाएगा। ठीक है? और भगवान के कथाओं को जितना हो सके उतना सुनो। अब जैसा है, अभी थोड़ी देर पहले ये क्लास आने आरंभ होने से पहले श्रील प्रभुपाद का लीलामृत चल रहा था, कितना अच्छा लगा वो सुन। हमको भक्तों के कथाएं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये महीने में और क्या करना चाहिए, तीसरा बोला मैं। चौथा क्या करना चाहिए, दान, दान करना चाहिए। दान कितना हो सके उतना, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हमारी मति, मति हमारी भगवान को हम क्या करना, हमारी मति भगवान में और हमारी रति भी भगवान में। जब मति और रति भगवान में लग गई तो हमारी गति भी भगवान में चले जाएगी, भगवत धाम में चले जाएगी। मति रति और गति सिर्फ भगवान में जाना चाहिए। तो इसलिए दान दक्षिणा जितना हो सका अपने से, भाई हम लोग उतने पैसे वाले नहीं है प्रभु जी, जितना हमसे होता का वो हमको अच्छा सा दान दो। हाँ हाँ, जहाँ कहीं भी आप, अब देखो हमारा मंदिर प्रचार में इतना जुड़ा हुआ है, तो हमारे मंदिर में भी आप दान दे सकते हैं। नया मंदिर बन रहा है, आप सबको मालूम है, बन रहा है अभी, और पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। सब लोग, हाँ अलग अलग टीचर, अलग अलग सब लोग मेहनत कर रहे हैं उसको। हाँ हाँ, बट अच्छा सा आप लोग भी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। ये चौथा है, दान देना है। हम नहीं प्रभु जी हमारे घर के पास में देते, दे लो, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको जहाँ देना है, लेकिन योग्य व्यक्ति को दो, योग्य पात्र को दो, उसके कर्म आपको नहीं लगना, वो भी जानते हुए दो दान। और फाइनली नेक्स्ट पांच, 4 तो हो गए ना। एक मिनट, ये पीपीटी चले गए आगे, हाँ। अब विभिन्न भक्तों के द्वारा द्वारा गाई जाने वाली स्तुति को जपे। हाँ, ये महीने में जैसा मैं अभी क्या लिया, जून के बैच वालों को मैं क्या लिया, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति। ये बैच में मैं पूरी कोशिश नहीं, मैं कर रहा हूँ। गजेंद्र गजेंद्र मोक्षम जो श्लोका है, वो सब हम लोग वैसे, ये सब क्या है, ये स्तुतियां हैं। ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता, ये सब क्या है, ईश्वरा ब्रह्मा कृष्णा ब्रह्मा कृष्णा बोल के कितना अच्छा बोलते हैं वो। वो जब बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामी, वो जो श्लोका है, आप सुनो तो भी, एक ऐप है वट धर्म संहिता, वो फोन में डाल लो, डेली सुनते जाओ। दामोदर अष्टकम है, कई सारे हैं, आपको सुन सुन के आप बायहार्ट कर लेंगे। तो आज स्तुतियां हमको भीष्म पितामह के, गजेंद्र के, कुंती के और कई लोगों के आप क्या करना है, सुनना है। और गोपी गीत, कितना अच्छा गोपी गीत रहता है, वो भी हम लोग गाना सीखना चाहिए। ठीक है? आपको अगर हमारे भजन सीखना है तो हमारे माता जी है, कृष्णवेणी माता जी है, वो इतना अच्छा भजन सिखाती है, उनके क्लास में जुड़ जाओ। वो भजन सिखाती है, हमारे एडमिन्स है, को होस्ट है, उन लोगों से आप नंबर ले लो, जूम का लिंक ले लो, वहां पे जुड़ जाओ। वो सिखाते हैं आपको कैसा गाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। छठवां कारण क्या करना चाहिए, राधा कृष्ण या गौर निताई की संतुष्टि के लिए विभिन्न भजन गाएं।
राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोर। देखो माता जी, प्रभु जी, अंताक्षरी में मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता। आपको उतने गाने आते हैं। अब वो गाने थोड़े आपके मेमोरी से डिलीट कर दो, वैष्णव भजन सीख लो, वैष्णव भजन सीख लो। भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरी रहस्य, पूरी भक्ति उसमें छुपी हुई है, तो आप सब सीखो। और ये 4 महीने में 8 एकादशियां आती है। तो हाँ, हमको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार। हाँ, कोई कोई निर्जला करते हैं, क्या प्रभु जी निर्जला करना? नहीं रे भाई, निर्जला नहीं, सजला करो, सजला नहीं सफला करो, सफला नहीं, एक टाइम खाना है खाओ, लेकिन जो अन्न है उसको नहीं खाना है, ठीक है ना? और तुलसी मैया की सेवा करो, तुलसी माँ की आरती करो, और दिया लगाओ, दिए की भी विशेषता होती है। हाँ, दिया भी अगर हमारे पास में, वो कोशिश करो अगर है तो दिया भी लगाना चाहिए। तुलसी का दर्शन करना चाहिए, दिए को भगवान को दिखाना चाहिए। हम जो आरती कर रहे हैं, हाँ, भगवान को दीप दिखा रहे हैं। तो ये सब हम लोगों को यही महीने में आता है, दिए की भी विशिष्टता होती है। तो तुलसी मैया की परिक्रमा करना चाहिए। जैसा परिक्रमा में हम लोग अच्छा सा मंत्र पढ़ते हैं, आपको ग्रुप में फिर से भेज दिया जाएगा, नहीं तो हमारे एडमिन से ले लो। हाँ, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा, वो सब मंत्र आप लोगों को सिखाया जाएगा जब आप भक्ति सदाचार में रहते हैं। नहीं तो आप भक्तों के संग में रहते हैं, सब आपको मदद करेंगे। तो आप सब लोग अच्छा सा ले लो और सीखो। सीख के आप क्या करो, तुलसी मैया के सामने जप करो। क्योंकि हरिदास ठाकुर कहाँ जप करते थे? तुलसी मैया के सामने जप करे। और वैश्या जब आके उनको डिस्टर्ब करने लगी, वो विचलित नहीं हुए, और उल्टा वैश्या बदल गई, वैश्या को भी भक्त बना दिए। ये है तुलसी मैया के बारे में। और जितना हो सके उतना, कोई 5 माले, 11 माले, 21 माले, 16 माले, हाँ नहीं प्रभु जी दंडवत करना है, अरे भगवान को पूरी तरह से गिर जाओ, समर्पण करो। दंडवत का क्या मतलब है? भगवान, मैं बोलता हूं ये सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं, लेकिन ठाकुर मैं झुक गया तुम्हारे पास में। क्यों? मेरे को मालूम है तू ही मेरा सब कुछ है। तो वैसा हमको दंडवत करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जब जाएंगे, ठहरो मत, दंडवत डाल दो। स्त्रियां पंचांग दंडवत करो, पुरुषा पूरे अंग से गिर जाओ, ठीक है ना? स्त्रियों का वो अंग जहां से सृष्टि का भारण पोषण होता है, सृष्टि को जो जन्म देती है, वो अंग को धरती को लगाना नहीं चाहिए। इसलिए जब भगवान को जब दंडवत कर रहे हैं, पांचांग दंडवत करते हैं स्त्रियां। ये सब आपको भक्ति सदाचार में बताया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, 7 कारण बताया, और 7 कारण है। 7 कारण क्या है, क्या क्या करना है हमको? तुलसी महारानी और भगवान कृष्ण को दीप दान, यस। जैसा ही हम दामोदर मास में करते हैं, कोशिश करके दीप हम लोग जनरली नहीं करते ना दूसरे महीने में, अब ये महीने में करने का प्रयत्न करो। वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा करना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए, दान करना चाहिए। और हो सके तो, हो सके तो हम्म जैसे कि भगवान का झूठन है, निर्मालिया जो हम लोग बोलते हैं, जगन्नाथपुरी जी का, वो भगवान का ही प्रसाद है, तो वो सब लोग ला लो। अगर बोलते हैं भक्ति में, अगर शुद्ध भक्त, भक्ति में अगर जल्दी प्रगति करना है तो क्या करना? तो जैसा ये चतुर्मास था, नारद मुनि क्या करे, चतुर्मास में इमीडिएटली बिना वीजा के चले गए, हर जगह चला गए। कैसा गए? बिना वीजा के। चतुर्मास में वो वैष्णवों की सेवा करे नारद मुनि, वो कभी छुपाए नहीं। प्रथम स्कंद में उनकी कहानी है, वैष्णवों की सेवा करे और वैष्णवी का झूठन खाए। वैष्णवों का साधु संत जो चतुर्मास में बैठ गए, भाई पानी आ रहा, वेदर ठीक नहीं रहता, हम यहीं रहते, और वो अच्छा सा भगवान की कथाएं सुनते थे, उनकी सेवा करे, उनका झूठन खाए। तो भक्ति में जल्दी प्रगति करना है तो कोई शुद्ध भक्त अगर है, हाँ, वो भक्तों के चरणों की धूली, वो चरणों का जल, और वो भक्तों का अगर झूठ भी अगर खा लिए, हमारी भक्ति रॉकेट के वैसा बढ़ जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं नारद मुनि अपने जीवन का चरित्र बता के, खोल के बता दिए। वो ये नहीं बोले कि मैं बहुत घोर तपस्या करा, मेरे पे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, ये नहीं बोले। वो बोले मैं तो वैष्णवों की सेवा करा, मैं तो मैं उनका झूठा खाया, मैं ऐसा काम करा, और भगवान मेरे को क्या करे, देखो ये बड़ी कुर्सी पे बिठा दिए। तो ये है, ये वैष्णव कभी भी ये अपने आप को ग्रेट नहीं मानता है। हाँ, तो आप ये महीने में हो सके आप वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से, अब हमारे पूनम माता जी भक्ति रिक्शा लीडर बन गए, निर्गुणा माता जी हमारे बैच के, सुशील प्रभु भी निर्वट क्या बन गए, भक्ति रिक्शा लीडर बन गए, लीडर बन गए। मैं बतवा लीडर हूँ नहीं, हम लोग सेवा कर रहे हैं।
हम लोग उन लोगों को भक्ति में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप कुछ भी, आप क्षमा, इवन मैसेज भी भेज रहे हैं ग्रुप में, तो वो सेवा ही है। तो जितने भी लोग, चाहे सामने आके ही प्रचार करना नहीं, चाहे कुछ भी हो, मनी माता जी, हाँ अनम्यूट करो, आप पढ़िए, ये भी एक सेवा है कन्हैया के लिए। तो ये सब वैष्णवों की सेवा जो कर रहे हैं, ये और ज्यादा करने का प्रयत्न करो। स्क्रीन शेयर दीप्ति माता जी करती है, ये सब क्या है, सेवा ही है वैष्णवों की, है कि नहीं? तो तड़पो आप, हमारे टेम्पल से अलग अलग जो जो टीचरों के क्लासों में है, वो टीचरों को पूछो, हमको भी सेवा का चांस दो ना, ऐसा वो तड़पना चाहिए, ठीक है? तो और क्या करना चाहिए? 10वां, तन मन, क्या है, तन मन चित्त द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आलस छोड़ो, निद्रा कम करो, चटाई पर सो, चुभता है लेकिन नहीं होता मालूम मेरे को। आलस ही तो छोड़ो, जल्दी उठो। और क्या करो, निद्रा को तो कम कर सकते ना। अब रात लंबी है प्रभु जी, अभी सुबह नहीं हुई, जल्दी शाम में 6 बजे ही सूरज चले गया, चलो राजाई ले लो बैठ जाओ, नहीं, थोड़ा सा क्या करो, पढ़ो। हाँ, भगवत गीता ने तो क्लास, शाम की क्लास, शाम के साथ नहीं, वही शाम के साथ अच्छे से, क्या मैं कोट्स लगाता हूँ ना कभी कभी, इनके साथ जुड़ो, और सुबह के साथ कन्हैया के साथ, हाँ कृष्णा के साथ। तो क्या करना है, नींद ना, निंदा नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, साथ साथ ललिता माता जी गलत है, वो, हाँ हाँ दीप्ति गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये निंदा मत करो, निंदा मत करो, भगवान को पसंद नहीं है निंदा करने वाला। हाँ, तो भगवान के लिए ये 4 महीने सब अपना नेचर, अपना कैरेक्टर पूरी तरह से बदल लो, क्योंकि आपको भगवत धाम जाना है। और क्या करो, प्रजल्पा जो बनो, व्यर्थ की बातें मत करो, न्यूज़पेपर मत पढ़ो। जितना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दूसरों को बोलते हैं, कचरा लिए अंदर, कचरा निकालते बाहर, प्रजल्पा करते हैं। देखो न्यूज में आज क्या हुआ मालूम, 4 लोग मिलके एक को मार दिए, एक का रेप हुआ, एक को बॉम्ब डाले, क्या मिलता? आपको क्या मिलता? उसको दंड मिल रहा, उसको पुलिस वाले कुछ कर रहे, आप ऐसा बोलने से आपको क्या मिल रहा? क्या वो सुधर रहा या उसको दंड मिल रहा? नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे, कचरा ले रहे, कचरा डाल रहे। यहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा सा थीरी है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगा, देन वो मत करो। असत्य थोड़ा सा कोशिश करो। हाँ, अब जो वकील है उनके लिए तो मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ, तो जो असत्य, असत्य बोलना थोड़ा सा प्रयत्न करो, बंद करो। लेकिन श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं, देखो हमारा जीवन है, अगर हम बिजनेस में हैं, अगर हम ये आइटम लाए, या अगर हम बोल रहे हैं करताल तो भाई 200 रुपये का ही है, हमको, मैं तो जितने में लाया उतने में खरीद रहा, बेच रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। भाई घर परिवार भी तो चलना है ना, थोड़ा सा तो वो अलग है एक्सेप्शन। लेकिन बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, मैं कौन हूँ मालूम, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हमारी बड़ाई झूठी झूठी कर रहे हैं, तो वो सब असत्य बोलना ये महीने में बंद करो। और क्या करना है, लास्ट 3 पॉइंट्स है, हर महीने में एक एक चीज छोड़ो। ये, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, क्योंकि पहले महीने में क्या छोड़ना है, हरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, वो छोड़ना है। दूसरे महीने में क्या करना है, दही को छोड़ना है। तीसरे महीने में दूध को छोड़ना है। चौथे महीने में उड़द दाल को ऐसा छोड़ना है। और भोजन में प्रोडिक, वो भोजन में प्रोडिक प्रोटीन होते हैं, उसे मांसाहार कहते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, मांस बंद कर दिए, मांस के सब्स्टिट्यूट में ये खाओ वो खाए, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि भक्ति में बाधा बन रही है ना वो। और 14वां क्या करना है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसे आप छोड़ सकते हैं। समझो, आपको सबसे ज्यादा पसंद, आप डेली क्या करते हैं आपको मालूम ना, वो आप भगवान के लिए 4 महीने क्या करना है, दिल घट करके, मैं ना ये चीज नहीं करूंगा। कुछ लोग दिन भर में एक बार खाते हैं। और समझो, थोड़ा आप लोगों को गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है, पानी पूरी, तो आप क्या करो, डिसाइड कर लो, नहीं मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगा। नहीं तो आपको बार बार फेसबुक पे अपना स्टेटस डाल के कितने लोग लाइक करे, कितने लोग मेरा स्टेटस देखे, ये अच्छा लगता है, तो आप क्या करो, वो रोक दो। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्रिय है, वो आप ये 4 महीने में भूल जाओ कि भैया ये, मैं नहीं करूंगा। यस, डिसाइड कर लो, एक नोट्स बना लो, क्या है, ये 4 मास मैं कैसा पालन करूंगा। अच्छा, आप आज लिख लो। हाँ चलो, सुबह में हम इस्कॉन मंगलूर की क्लास अटेंड करें, चैतन्य कथादास प्रभु जी कुछ कुछ बताए, तो पॉइंट्स लिखो, क्या मैं इतने माले जपूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं, ये मेरे में गलती है, मैं लोगों की निंदा करता हूँ, निंदा नहीं करूंगा। और ये पॉइंट्स को क्या करो, एक पेपर को चिपका लो फ्रिज पे, नहीं तो टीवी पे, जहां पे भी आप, ज्यादातर आपका बेडरूम है, जहां पे भी आप उसको देखते जाओ वो पॉइंट्स को, तो आपको याद रहेगा।
वो याद रहेगा, आप अच्छा सा कर पाएंगे। मैं 15 मिनट ज्यादा लिया हूँ, लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ, जिसको जाना है चले जाओ। उपरोक्त और क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। कुछ लोग बाल नहीं कटाते, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें वही करना चाहिए जो प्रचार के लिए सर्वोत्तम है। अगर मैं दाढ़ी बना लिया, दाढ़ी वैसी 4 महीने रख लिया, बाल बढ़ा लिया, लोग बोलेंगे जो भी इस्कॉन में आता है पागल बन जाता है, भैया इस्कॉन में मत आ। तो वैसा नहीं करना है, हमको सजना है, संवरना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण कब प्रसन्न होते हैं, कृष्ण का प्रचार करना है, ठीक है ना। गोपियां भी सस्ती है, संवरती है, किसके लिए, कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए। तो हमको भी वो काम करना है जो भक्ति में बाधा डाल रहा, वो नहीं करना। वो लोग भौतिक में ब्राह्मण लोग बोलते हैं भाई ये मत करो वो मत करो, लेकिन उनको क्या प्राप्त करना है, भौतिक, हाँ कुछ ना कुछ प्राप्ति रस्तु। हमको कुछ भी प्राप्ति रस्तु नहीं है, हमको भगवान का प्रेम, भगवान को ही प्राप्त करना है, भगवान की माया को प्राप्त नहीं करना है। एंड लास्ट, उपरोक्त सब 14 में से समय परिस्थिति एवं अपनी शक्ति के अनुसार व्रत करे, ठीक है, अपना अपना समय के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया, मैं जो बोल दिया ये लक्ष्मण रेखा है, यही करना है। अपना अपना अपने हिसाब से अपना भी करो, लेकिन भक्ति में प्रगति करो। 4 महीने मैं मेरी वाणी को विराम विराम मैंने रोक रोक रहा हूँ। मेरे से कुछ भी अगर गलती हुई तो क्षमा करना, अगर मैं और अच्छा सा नहीं बता सका तो भी क्षमा करना। अगर कुछ प्रश्न है तो मैं डेफिनेटली लेऊंगा। और हमारे अतुल प्रभु है, काफी बड़े बड़े लोग हैं क्लास में, निर्गुणा माता जी है, ललिता माता जी है, ये लोग भी आपका प्रश्नों का आंसर देंगे, क्योंकि कभी कभी मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। कल देखो, कल हमारे लेवल 2 में एक प्रश्न पूछा गया मनु के बारे में, थोड़ा मैं भी सोच रहा था इतने में क्या करें, सुशील प्रभु उतर गए, अतुल कृष्णा प्रभु उतर गए, सब लोग नहीं प्रभु जी, ये देखो वो स्वयंभू मनु है, ये वैवस्वान मनु है, उनका जियोलॉजिकल ट्री ऐसा है, उनके बच्चे ऐसे है, वो ट्री ट्री ग्रुप में डाले। ये भक्त देखो तड़पते हैं। वैष्णव क्या करते हैं, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को भक्ति में लाने के लिए तड़पते हैं वो लोग। हम सब ऐसे ही है, हम सब एक दूसरे का साथ देके 4 महीने आप लोग हमारे साथ में डेली जुड़ो 7 बजे, कृष्णा के साथ, सुबह के साथ, कृष्णा के साथ। हरे कृष्णा। हरे मैं कृष्णा रोक, कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी वन दंडवत डाउट प्रणाम। प्रभु एक जी। मिनट, दंडवत प्रणाम। मैं किसी का हरे कोई प्रभु जी कृष्णा डाउट वन प्रभु है जी। डाउट क्या, प्रभु एक प्रभु मिनट। जी जी। मेरा प्रभु जी हाँ मेरा एक प्रभु जी क्वेश्चन वन है। डाउट प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक डाउट है प्रभु जी। हाँ डाउट है ना, एक काम कर लेंगे, 1 मिनट। जो सबसे, सब लोग हरे कृष्णा बोल के, जिसको जाना है 3 बार हरे कृष्णा मेरे बोल के चले जाओ, बाद में मैं डाउट्स ले लूंगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। ठीक है, मैं ये क्लास की रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।